तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन जिसका नाम टाइम सीरीज़ एनालिसिस है। तो यूटिलिटी भी इसकी इम्पोर्टेंट है और कंपोनेंट्स भी इसके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब आज हम इसका मैथ पोर्शन कवर करेंगे। फ्री हैंड कर्व मेथड इसका देखेंगे। इसमें 4 हमने मेथड पढ़ने हैं। फर्स्ट है फ्री हैंड कर्व मेथड, सेकंड है सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, लास्ट है लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो ये 4 मेथड हैं। इन सभी मेथड को अच्छे से कवर करने की कोशिश मैं करूँगा इस वीडियो में। तो अब यहाँ पर हम जो फर्स्ट है, यहाँ पर ये जो फर्स्ट है इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ पर समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है पहले ही, ताकि हमारे पास टाइम बचे। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। आपको ये गिवन होगा, ये गिवन होगा। आपने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, ये सेमी टोटल क्या होता है, सेमी एवरेज क्या होता है, मिड ईयर क्या होता है, इसके बारे में भी हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले ये 2 चीज़ आपको गिवन होगी, तो सेमी टोटल निकालने के लिए आपको सेकंड वाले कॉलम में जाना है और इसमें से आपको काउंट करना है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, एक इवन क्वेश्चन है, एक ऑड क्वेश्चन है। इवन वो होता है जो 2 की टेबल पे कटता है, यानी कि 2, 4, 8, 6 ऐसे नंबर जो 2 की टेबल पे है उसे हम इवन कहेंगे, और ऑड जो 2 की टेबल पे ना आए उसे हम ऑड कहेंगे। अब यहाँ पर इसको काउंट करेंगे। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 है, तो 8 नंबर क्या हुआ, इवन नंबर हुआ। 8 का आधा क्या होता है, 4। 1, 2, 3, 4 पहले 4 नंबर, लास्ट के 4 नंबर को हम ऐसे बांट लेंगे, हाफ हाफ कर लेंगे। सेमी टोटल, सेमी मीन्स इस लाइन को आप सेमी मान के चलो। ठीक है, ये लाइन सेमी है। टोटल मीन्स इनको जमा करना है। पहली 4 रकमों को जमा करेंगे हम। तो 412 प्लस 438 प्लस 444 प्लस 454। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करके जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1748। टाइम बचे इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट लिख के दिखाया है, मतलब समझ में आना चाहिए कैसे हुआ। 470 प्लस 482 प्लस 490 प्लस 500, इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 1942। समझ गए इस चीज़ को। फिर सेमी एवरेज कैसे निकालते हैं। सेमी एवरेज के लिए आपको क्या है, जो आपने प्लस करा वो यहाँ पर लिखो, 1748 लिख दिया। इसको डिवाइड कर दो उतने नंबर से जितना नंबर प्लस करके ये आया है। कितने नंबर प्लस करके 1748 आया, 1 2 3 4 नंबर प्लस करके आया ना ये, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी 1942 आंसर को, यहाँ वाले आंसर को यहाँ लिखा। कितने नंबर प्लस करके आया है, 1 2 3 4 नंबर, तो यहाँ से 4 नंबर को डिवाइड कर देंगे इससे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 437। क्या आएगा, 437। जब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, उसके बाद जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 485.5। ये आएगा हमारे पास डिवाइड करके। सेमी एवरेज निकालना आ गया। बस जितने भी एलिमेंट्स है 1 2 3 इनको काउंट करो, उससे डिवाइड कर दो। अगर यहाँ पर 3 होते ना, अगर 3 यहाँ होते और 3 यहाँ होते तो हम उसको 3 से डिवाइड करते। तो नंबर मैटर करता है, ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने अभी आपको बताई। फिर मिड ईयर, ईयर की बात हो रही है तो ईयर वाली लाइन में जाओ। ईयर ये रहा। मिड ईयर, मिड मीन्स बीच का, ईयर साल। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं, तो 4 पहले और 4 लास्ट के कर लिया। अब बीच में कौन सा नंबर आएगा इनके, 2 ऊपर से छोड़ो 2 नीचे से, हाफ इधर आएगा कहीं इसका, तो हम इसका हाफ है 2007.5। ठीक है, इसके बीच में तो यही नंबर आएगा ना। फिर बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 ऊपर से छोड़ो 2 नीचे से, इसके बीच में आएगा नंबर, तो 2011.5 ये हो गया। समझ गए इतना कि मिड ईयर कैसे निकालते हैं, सेमी एवरेज कैसे निकालते हैं और टोटल कैसे निकालते हैं। उसके बाद टाइम बचे इसलिए मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर रखा है। हमेशा याद रखना है, जो फर्स्ट कॉलम होएगा ना, वो जैसे ईयर वाला फर्स्ट है तो आप उसको नीचे रखोगे और सेकंड वाले को आप वाई एक्सिस पे रखोगे। समझ गए इस चीज़ को। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, ये ईयर थे 2006 7 8 9 10 13 तक थे, मैंने राइट डाउन कर दी यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने क्या देखना है कि 400 और इस
दो लाइनों का मतलब ये होता है कि 1 से लेकर, यहाँ से 1 से लेकर 400 तक की जितनी भी काउंटिंग है वो इसके अंदर कवर हो जाती है। ये दो लाइनों का मतलब ये होता है। हमने यहाँ पर 400 ही क्यों लिया? 400 इसलिए लिया क्योंकि आपने ये देखना है कि ऐसा नंबर लेना है और ऐसा गैप लेना है कि आपको ज़्यादा ये डैश डैश ना लगाने पड़े, ठीक है? कम से कम लगाएं और इतना गैप रखें कि ये सारे नंबर कवर हो जाएं। तो हमने यहाँ पर 20-20 का गैप रखा, 400 से स्टार्ट करा, 20 का गैप रखा, 20 का 20-20 प्लस करते गए और 500 आ गया। समझ गए इस बात को? फिर यहाँ पर पॉइंट अलॉट कैसे करते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। 2006 है, 2006 के सामने 412 है, 2006 ये रहा, इसके सामने इसी लाइन पर एक्स एक्सिस पे ये है और वाई एक्सिस पे ये मान के चलो, ठीक है? 2006 और वाई एक्सिस पे क्या है? 412, 400 ये रहा, 12 यानी कि यहाँ पर आएगा, ठीक है? ये डॉट लग गई एक। फिर 2007, 2007 के सामने 438, 438। एक बार मैं इसको यहाँ पर पेन से लिख लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए अच्छे से। 480 और 500। अब यहाँ पर हमारे पास 2007 के आगे 438, 438 हमारे पास देखो 30 यहाँ पर आएगा, देखो 20 फिर 30 फिर 40, 30 यहाँ पर बीच में है, 8 नंबर ऊपर लेके जाना है तो यहाँ पर आएगा एस्टिमेट, ठीक है? ये हमारा पॉइंट यहाँ पर लगा दिया हमने, इसके सामने होना चाहिए और इस पॉइंट के सामने। यहाँ पर 438 है और 2007 है, समझ के? पॉइंट अलॉट कैसे करते हैं। फिर 2008 देखना है, 444, 40 यहाँ पर है, 41, 42, 43, 44 यहाँ पर होगा तो इसके सामने जाएंगे और 2008 के यहाँ पर एक डॉट आ जाएगी। ऐसे ही 2009 का करेंगे, यहाँ पर हुआ 2010 का, फिर 2011 का, 2012 का और 2013 का क्या था? 500, 500 2013 यहाँ पर और 500 की सीधी लाइन यहाँ पर। अब इसको फ्री हैंड कर्व है ना, तो इसको आपने हाथ से मिलाना है। इस डॉट को आपने यहाँ पर मिलाया, फिर इसको ऐसे मिलाया, ऐसे, फिर मतलब हाथ से आपने अलॉट करना है। ये कुछ इस तरीके से लाइन होगी, ठीक है? इतना समझने के बाद हमने यहाँ पर सेमी एवरेज और मिड ईयर क्यों निकाला, इसकी क्या ज़रूरत थी? अब ये काम आएंगे क्योंकि हमने इतना सा काम करके तो इसको बना लिया। अब इनकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है, ये कहाँ यूज़ होंगे, ये अब यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। देखो 2007.5, 2007 ये रहा, 0.5 हाफ यहाँ पर होगा इसका, यानी कि 2007.5 यहाँ पर है, ठीक है? इस पॉइंट पर। और नंबर कितना था? 437, 30 यहाँ पर बैठता है, 20 के बाद 30, देखो 420, 430 यहाँ बैठेगा। 430 से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सी लाइन है? ये 438 की थी तो इससे जस्ट नीचे होगा एक नंबर, ठीक है? लगा दिया हमने, लगा दिया। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या था? 2011.5, 2011 ये रहा और 0.5 यहाँ पर आएगा, मिल गया, ये हाफ हो गया इसका। और 485.5, 80 ये रहा, 480 ये रहा, हाफ इसका यहाँ पर होगा ना, हाफ से थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है? क्योंकि 90 भी आएगा, 80 के बाद 90, तो 85 इधर होगा ये पॉइंट, इसके सामने जाएंगे और 2011 पॉइंट हाफ यहाँ पर होगा, ठीक है? इसको हम क्या करेंगे? मैच कर देंगे। ये था आपका, कुछ भी नहीं है इसमें, बस छोटा सा था फ्री हैंड कर्व। इस तरीके से है, ये हमारा इवन मेथड था जो हमने अभी अभी करा, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? ट्रेंड लाइन। और इसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअल लाइन। समझ गए? अगर कोई दिक्कत अब भी आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये है, देखो मैंने आपको बताया था कि एक इवन होगा और एक ओड होगा। ओड वाली सिचुएशन में आपको क्या करना है वो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। ओड कैसे पता चलता है? आपने काउंट करना है, या इसे काउंट करो या फिर इसे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। 7 नंबर क्या है? टू की टेबल पे आता नहीं आता, तो ये क्या हुआ? ओड नंबर हुआ। ओड वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे ये देखते हैं। आपने इसको ऐसे करना है, 1 2 3, 3 यहाँ से 1 2 3,
3 यहाँ से। जो ये बीच की लाइन आई इसको आपने कैंसिल कर देना है और बाकी सारा जैसे हमने अभी पीछे करा वो वाला क्वेश्चन बन जाएगा। इसको हम पता है क्या कहते हैं, ओमिट करना कहते हैं, ओमिटेड, ठीक है, ओमिटेड लाइन कहते हैं। तो आपने इसमें क्या करना है, सबसे पहले जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था सेमी टोटल। सेमी टोटल क्या करते थे हम, 20, 22, 27 को हम प्लस करेंगे। 20 + 22 + 27 क्या होता है, 69, ठीक है। ऐसे ही करते थे हम पिछले वाले क्वेश्चन में। इसको भी हम क्या करेंगे, प्लस 1, 2, 3, तो 30 + 29 + 40 प्लस जब हम करेंगे तो 99 आएगा, ठीक है। हम सेमी एवरेज में क्या करते थे, अब आप मुझे बताओ क्या करते थे, 69 को हम पहले लिखेंगे, बिल्कुल सही। जैसे कि 69 को हमने प्लस करा उसको यहाँ लिखेंगे। फिर क्या करते थे, हम उसको किस नंबर से डिवाइड करते थे, बिल्कुल सही जा रहे हो, 1, 2, 3, इस 3 नंबर को काउंट करेंगे, बिल्कुल सही। क्योंकि वहाँ पर 4 नंबर को प्लस करने के बाद यहाँ पर जो आया था उससे हमने 4 को डिवाइड किया था। अब यहाँ हमने 3 नंबरों को प्लस करके लिखा है, इसलिए हमने 3 से डिवाइड किया है, समझ गए। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ का आंसर यहाँ पर लिखते हैं। फिर डिवाइड किससे करेंगे, काउंट करेंगे पहले, 1, 2, 3, 3 नंबर को प्लस करके 99 आया, 3 नंबर को यहाँ लिख दिया। अब 3 के टेबल में 2 आता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो इसको डिवाइड करेंगे 23 आएगा, और 3 3 जा 3 3 जा, ठीक है। तो 33 यहाँ पर आ गया। मिड ईयर कैसे निकालते हैं, बीच वाले ईयर को मिड ईयर कहते हैं। तो इन तीनों को देखो ईयर वाली लाइन में जाकर, 2007, 8 और 9, बीच में कौन सा आंसर ईयर है, 2008। 2008 हमारा मिड ईयर हो गया। कितना इजी था, उसमें 4 थे इसलिए हमने 0.5 लगाया, इसमें 3 हैं इसलिए हमने बीच वाले नंबर को उठा लिया। अब यहाँ 3 है तो बीच में कौन हुआ, 2012। तो आसान था ना ये बिल्कुल ही। अब बिल्कुल ही टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस आपको पता है, फर्स्ट वाली लाइन को हमने नीचे लिखना है ईयर वाली लाइन को, और सेकंड वाली लाइन को ऊपर वाई एक्सिस पे लिखना है। 2007 से लेकर 13 तक के नंबर यहाँ थे, यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर इस लाइन का भी मैंने आपको मतलब बता दिया। अब हमने सिर्फ और सिर्फ प्लॉटिंग करनी है। ये हमेशा ध्यान रखना कि सबसे मिनिमम नंबर देखो और सबसे मैक्सिमम नंबर देखना है। 20 सबसे छोटा है इनमें और सबसे बड़ा 40 है, तो ऐसा नंबर लेना है और ऐसा गैप लेना है कि ये सभी नंबर जो हैं इसमें कवर हो जाए। तो हमने 5 का डिफरेंस लिया है, 20, 5 मतलब 25, मतलब 5 का गैप लिया है ना, 5 प्लस करे हैं हमने। 20 के बाद 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, इस तरीके से। फिर हमने देखना है मिलाना कैसे, प्लॉटिंग कैसे करनी है। तो 2007 के सामने क्या है, 20 ये रहा, फर्स्ट पॉइंट लग गया। सेकंड 2008 के सामने 22 है, 21, 22 तो कुछ यहाँ पर होगा, इसके सामने लगा दिया। फिर 2019 में 27 है, 25 ये रहा, 26, 27 तो यहाँ पर होगा इसके सामने, ठीक है। ऐसे ही 2010, अब आप कहोगे कि 2010 तो हमने गायब कर दिया था। आप गायब उसमें काउंट नहीं करोगे पर इसमें ग्राफ बनाते टाइम ज़रूर लिखोगे 2010 यानी कि 26, 25 ये है तो 26 इससे थोड़ा सा ऊपर, इसलिए हमने लाइन को टच नहीं करवाया, ठीक है। फिर 2011 में 30 ये रहा, इसके सामने हो गया, ठीक है। फिर 2012 29 का पॉइंट हमारे पास ये आ गया, 30 से नीचे, ठीक है, 29। फिर 2013 40 सबसे ऊपर ये जा रहा है, ठीक है। ये रही लाइन, ये रहा पॉइंट। अब इन सभी को हमने क्या करना है, मैच करना है, वो भी फ्री हैंडली, हाथों से मैच करके हमने यहाँ पर इन सभी को लिख दिया। कोई दिक्कत आपसे पहले। उसके बाद इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, एक्चुअल लाइन। ये एक्चुअल लाइन होती है हमारी जो जिग जैग जाती है। उसके बाद जो बीच में से निकलती है उसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, और वो कैसे निकलती है, वो मिड ईयर से निकलती है। 2008 इसका मिड हुआ और उसके सामने वाला नंबर 23, 21, 22, 23 यानी कि जस्ट इसके ऊपर वाला नंबर होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, 2012 ये रहा, ठीक है, और उसके सामने 33 है, तो 30 ये रहा, 31, 32, 33 यहाँ पर होगा। तो 2012 यहाँ पर एस्टीमेट है कि हो जाएगा 33 नंबर। अब इस लाइन को हमने क्या करना है, ऐसे मिला देना हाथ से।
इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो आई होप इन 2 क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सबसे आसान है। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करना।